Hello and welcome back. The Genetic Engineering Approval Committee, whose permission is required for cultivation of any genetically modified crop such as BT cotton in India, is under the Union Ministry of. ये देखो, एक इंस्टीट्यूट है, एक कमिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये कमेटी क्या करती है? ये परमिशन देती है कि यदि अगर आपको कोई भी तरह का कल्टीवेशन करना है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो, जैसे लाइक कॉटन को आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, बीटी कॉटन, उसी तरह से कोई और क्रॉप को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो, तो उसका परमिशन किससे लेना पड़ेगा? वो परमिशन लेना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से। और ये जो कमेटी है यूनियन मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्ट्री में आती है? बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़। कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़ राबी क्रॉप है या खारिफ क्रॉप है? ये खारिफ क्रॉप्स हैं। और मस्टर्ड क्या है? राबी क्रॉप है। कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़ राबी क्रॉप्स हैं या खारिफ क्रॉप्स हैं? कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़ खारिफ क्रॉप्स हैं, और मस्टर्ड जो है वो एक राबी क्रॉप है। नेम 5 कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। सिल्क के 5 वेराइटीज़ के नाम हैं, वो आपको याद रखना है। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क और एरी सिल्क। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, फिर तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क और फिर एरी सिल्क। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क और एरी सिल्क। 5 कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क बताइए। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क और एरी सिल्क। नेम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सिल्क के 5 वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करता है? ऑफ कोर्स भारत है, इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। शुगर का प्रोडक्शन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील के बाद कौन करता है? इंडिया करता है। सो इंडिया का नंबरिंग क्या, रैंकिंग क्या है? सेकेंड रैंकिंग है शुगर प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, और फर्स्ट रैंकिंग किसका है? ब्राज़ील का। लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन विच एरियाज़। ये जो लेटराइट सॉइल है ये जनरली कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं? these are found in the areas of high rainfall and temperature with alternate dry and wet periods. लेटराइट सॉइल्स वैसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, हेवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल होता है, और टेम्परेचर विथ ड्राई एंड वेट पीरियड्स। और हाई टेम्परेचर भी होता है जिसमें ड्राई और वेट पीरियड्स होते रहते हैं। सो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर विथ ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड्स। लेटराइट सॉइल्स आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग वाइट। लेटराइट सॉइल्स में जनरली क्या उगाने के लिए क्या बेटर है? लेटराइट सॉइल्स में क्या उगाते हैं हम लोग? राइस, रागी और शुगर केन। लेटराइट सॉइल्स में क्या उगाते हैं? राइस, रागी और शुगर केन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करता है? ये परमिशन देता है कि कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना है जस्ट लाइक बीटी कॉटन। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़ राबी क्रॉप है या खारिफ क्रॉप है? दीज आर खारिफ क्रॉप्स। और मस्टर्ड राबी क्रॉप है। 5 कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क के नाम बताइए। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, फिर तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क, एरी सिल्क। पूरे दुनिया में वैसा कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे 5 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया। सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड कौन है? इंडिया। सब फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है? ब्राज़ील। लेटराइट सॉइल मोस्टली कौन से एरियाज़ में पाया जाता है? उस एरियाज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल होता है, जो अल्टरनेट ड्राई और वेट पीरियड्स होते हैं जहाँ पे। लेटराइट सॉइल्स में क्या चीज़ उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? राइस, रागी और शुगर केन। राइस, रागी, शुगर केन। सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। आंध्र प्रदेश का मोस्ट ऑफ द सॉइल जो क्या लेटराइट है? नहीं, फॉल्स।
सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट, क्या ये बात सही है? नहीं, फॉल्स। द परसेंटेज नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेस्ट बंगाल, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। जो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश का जितना भी एरिया है ना, उसमें जितना परसेंट खेती नहीं होती ना, उससे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? नेट ये वेस्ट बंगाल में होती है। सो आंध्र प्रदेश में वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में कम खेती होती है। व्हाट इज़ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल? बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, देखो प्रोटोकॉल है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होगा। सो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट है डिज़ाइन टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ एनी genetically engineered organism that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taken also into account the risks to the human health. So biosafety protocol एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है ये रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड आप करते हो या कोई भी अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का जो हैंडलिंग करते हो ना, कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म कोई भी एनवायरनमेंट पे या एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं डालने चाहिए। तो और साथ ही साथ कोई ह्यूमन हेल्थ पे भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का प्रोटोकॉल को बोलते हैं बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल। लेट्स रिकैप वंस अगेन। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसका काम है परमिशन देना कि अगर कोई भी कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है जस्ट लाइक बीटी कॉटन इंडिया में, तो उसको कौन सी कमेटी परमिशन देती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आता है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़ खारिफ क्रॉप्स हैं और मस्टर्ड एक राबी क्रॉप है। 5 कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क बताइए? मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, तासार सिल्क, ओक तासार सिल्क और एरी सिल्क। नेम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 वेराइटीज़ ऑफ द सिल्क? इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, क्या ये बात सही है? येस, ट्रू। लेटराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच एरियाज? एरियाज ऑफ द हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर विद ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड्स। लेटराइट सॉइल्स क्या चीज़ उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? राइस, रागी और शुगर केन। द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश क्या लैटराइट है? नो, फॉल्स। द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। What is biosafety protocol? Biosafety protocol is an agreement designed to regulate the international trade handling and the use of any genetically engineered organism that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the risks to the human health. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।